हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ एंशिएंट लॉर्ड की एपिसोड 2। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि मेंगशी नाम का एक मॉन्क था जो कि एक अजीब सी जगह पर फंस जाता है और उसे नहीं पता होता कि उसके साथ क्या हो रहा है और उसके साथ उसके कुछ और साथी भी थे। तभी टेन वेनबो नाम का एक आदमी उसके ऊपर अटैक करता है और शीशिया उसको बचाती है। एपिसोड 2 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि वहाँ पर विशिया भी आ जाती है तो शीशिया उसको देखकर कहती है कि सिस्टर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। विशिया कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर ब्रदर जोंग आ जाते हैं और उन सबके सामने एक आदमी आकर गिरता है तो वो फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन जैसा ही पीछे देखते हैं तो ब्रदर जोंग पीछे खड़े होते हैं। ब्रदर जोंग के साथ ज़ेंगियान भी था और वो दोनों आगे आते हैं। तब ब्रदर जोंग कहता है कि शुक्र है तुम सब ठीक हो, हमारे हीरोज ने बहुत सारे लोगों को बचा लिया है, लेकिन ये दो लोग क्रेजी हो गए और उन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। शायद इनको कोई दौरा पड़ता है और इसी के थ्रू ही हम तुम तक पहुँचे हैं। तभी शिंगचिंग कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये जासूस हैं इस महल के। मेंगशी कहता है कि हमें मिशन मिला है लॉर्ड ऑफ सिक्स पाथ की तरफ से कि हमें इन लोगों को रेस्क्यू करना है, मुझे यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं लग रहा है। तभी शिंगचिंग कहती है कि तुम्हें कैसे पता। इतने में वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है जिसका नाम मा दाशिया था और वो शिंगसू के ऊपर अटैक करता है, जिसको देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और ब्रदर जोंग सबको उसके बारे में बताते हैं कि ये कौन है। इतने में हम टेन वेनबो को भी देखते हैं जो कि खड़ा हो जाता है और अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। माँ दाशिया उन सबके ऊपर अटैक करता है तो ब्रदर जोंग कहते हैं कि सब अलग अलग हो जाओ और इससे फाइट करो। तभी विशिया कहती है कि ये दोनों हमें पहचानते नहीं हैं और सेम टेक्टिक से हमारे ऊपर अटैक करके हमें बुली करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सब मिलकर उससे फाइट करते हैं और उन दोनों को काफी देर हराने की कोशिश करते हैं। इतने में मेंगशी पर वो अटैक करने ही वाले होते हैं कि विशिया आकर मेंगशी को बचा लेती है। हम शिंगचिंग को देखते हैं जिसके ऊपर एक अटैक होता है जिसकी वजह से वो थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है और उसकी आईज रेड होने लगती हैं। उसे एक वॉइस सुनाई देती है जो कि कह रही थी कि मार दो इनको मार दो। शिंगचिंग खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और दोबारा से फाइट करने लगती है। थोड़ी सी फाइट के बाद ही वो दोनों लड़के एक चाल चलते हैं और उन सबको जंजीरों में बांध लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों अटैक करने के लिए उन सब की तरफ आ रहे होते हैं। तो मेंगशी कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, हमें उस पर अमल करना होगा। ये सब लोग बहुत ही देर से अंधेरे में रहे हैं तो ये लाइट बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तभी मेंगशी ज़ेंगुआन से कहता है कि एक पत्थर आग के ऊपर फेंको। ज़ेंगुआन वैसा ही करता है और एक पत्थर आग के ऊपर फेंकता है जिससे वहाँ पर आग भड़क उठती है और लाइट हो जाती है। वो दोनों उस लाइट को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और जंजीरें थोड़ी सी लूज हो जाती हैं, जिसकी वजह से मेंगशी और बाकी सब आज़ाद हो जाते हैं और फिर वो सब दोबारा से टेन वेनबो और दा माशिया के ऊपर अटैक करने लगते हैं। टेन वेनबो जैसे ही नीचे गिरता है तो कहता है मार दो मुझे, प्लीज मार दो मुझे। शीशिया उसको मारने के लिए आगे आती है लेकिन शिंगचिंग उसको रोक देती है और कहती है ये तुम क्या कर रही हो, पागल हो गई हो। शिंगचिंग उसको बचाती है लेकिन तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है कि तुम इन दोनों को मारोगे तो तुम्हें गुड डीड्स और 10 पॉइंट्स मिलेंगे। ये बात सुनते ही शिंगचिंग बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है सुना तुम लोगों ने, इनको मारने पर हमें 10 पॉइंट्स मिलेंगे और गुड डीड्स मिलेंगी। वो जल्दी से आगे जाती है और उन दोनों को मार देती है। तभी शिंगचिंग को एक आवाज सुनाई देने लगती है और वो कहती है कि ये कैसी आवाज है। तो सब उससे पूछते हैं कि किस आवाज की तुम बात कर रही हो, हमें कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। शिंगचिंग वो जैसे ही वहां से जाते हैं तो हम वहां पर एक लड़की को खड़ा हुआ देखते हैं जो कि उन पर नजर रख रही थी और उनके जाने के बाद वो लड़की भी वहां से चली जाती है, लेकिन वो कौन थी कोई भी नहीं जानता था। आगे बढ़ते हुए मेंगशी शिंगचिंग से पूछता है कि तुम किस आवाज के बारे में बात कर रही थी। तो शिंगचिंग उसे गुस्से से कहती है कि तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है, अपने काम से काम रखो तुम। जिसके बाद वो दोबारा से आगे बढ़ने लगते हैं और मेंगशी उससे कोई बात नहीं करता है और हम उन्हें एक और अजीब सी जगह पर देखते हैं। वो एक किनारे पर खड़े थे और उनके सामने खाई थी और खाई की दूसरी तरफ ही एक और दरवाजा था जो कि बहुत ही बड़ा था और दरवाजे के साथ 2 बड़े बड़े स्टैचूज भी थे। शीशिया और विशिया कहती हैं कि इसको कैसे खोलना है, ये दरवाजा कैसे खुलेगा। तभी मेंगशी वहां पर पड़े एक हैंडल को देखता है तो कहता है कि ये तो वो स्टैचू है, इसको मैं जानता हूँ, इस पजल को मैं सेट कर सकता हूँ। जिसके बाद मेंगशी उस पजल को सेट करने लगता है। मेंगशी के वो पजल घुमाने से वहां पर सारे रास्ते घूमने लगते हैं तो शिंगचिंग भी घूमने लगती है और जैसे ही मेंगशी रुकता है तो शिंगचिंग गुस्से से उसके पास आती है। शिंगचिंग कहती है तुम पागल हो गए हो, एक पागल मॉन्क हो तुम। इतने में पजल से एक हाथ बाहर आता है जिस पर लिखा होता है कि कम विद मी। शीशिया और विशिया सोचती हैं कि हो सकता है इसको पुल करने से हमें रास्ता मिल जाए और हम दूसरी तरफ जा सकें। वो जैसे ही उसको पुल करती हैं तो सामने एक रास्ता बन जाता है तो शिंगचिंग भागते हुए उस रास्ते की तरफ जाती है। शीशिया उसको रोकती है और कहती है इतनी जल्दी मत करो, तुम्हें इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए, हमें देख लेना चाहिए, ये कोई ट्रैप ना हो। शिंगचिंग कहती है कि नहीं, ये कोई ट्रैप नहीं है, देखो सामने रास्ता है।
लेकिन शिंगचिंग जैसे ही उस ट्रैक के ऊपर पाँव रखती है तो वो ट्रैक गायब हो जाता है और तब शिंगचिंग को पता चलता है कि वो सिर्फ एक इल्यूजन थी। शिंगचिंग बड़े ही मुश्किल से ऊपर तक आती है और तभी शीशिया जंजीर की मदद से उसे ऊपर खींच लेती है और मेंगशी देखते हुए कहता है कि ये एक इल्यूजन थी। अगर ये रास्ता नहीं था तो हमें रास्ता कैसे मिल सकता है। फिर मेंगशी को एक और आइडिया आता है और कहता है कि इस हाथ के ऊपर लिखा है कि कम विद मी। मुझे लगता है कि हमें इस हाथ के ऊपर अपना हाथ रखना होगा। वो सब मेंगशी की बात मान लेते हैं और उसके बाद उस हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हैं जो कि पजल में से निकला था। वो हाथ पजल में वापस चला जाता है जिसके बाद सामने एक रास्ता बन जाता है। शीशिया उस रास्ते के ऊपर कुछ पत्थर फेंक कर देखती है कि ये कोई इल्यूजन तो नहीं है, लेकिन वो सच में रास्ता था। वो सब उस रास्ते पर चलने लगते हैं, लेकिन जैसे ही दरमियान में पहुंचते हैं तो वो रास्ता टूटने लगता है। वो सबके सब भागते हुए दूसरी तरफ जाने लगते हैं। तब भी शिंगचिंग जो कि सबसे पीछे थी वो भागते हुए सबसे आगे चली जाती है। वो मेंगशी को धक्का देती है जिसकी वजह से मेंगशी वहीं पर गिर जाता है और मेंगशी के ऊपर पाँव रखकर वो क्रॉस कर जाती है। ब्रदर जोंग और ज़ेंगॉन भी आगे निकल जाते हैं। शीशिया और वीशिया पीछे रह जाती हैं। तभी शीशिया और वीशिया मेंगशी को उठाती हैं और उसे लेकर अपने साथ आने लगती हैं, लेकिन रास्ता टूट जाता है। ब्रदर जोंग शीशिया का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो हाथ नहीं पकड़ पाते हैं और इसके साथ ही हम शीशिया और वीशिया की आवाज सुनते हैं जो कि ब्रदर जोंग चीखती हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारी एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें